नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ठ, म, ख या च? तो इनमें से जो घोष वर्ण है वो है ऑप्शन नंबर बी, म। प्रश्न नंबर 2, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो इसका सही आंसर है महात्मा शब्द में है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 3, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से जो मूर्धन्य व्यंजन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ड और ढ। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिलास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है या राम पत्र लिखता है? तो इस वाक्य इनमें से जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से अकर्मक क्रिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पिस रहा है। इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 6, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 7, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयबोधक? अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये जो वाक्य है वो है विस्मयबोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है स्वर्णमयी, रत्नगर्भ, हिरण्यगर्भ या फिर वसुमती? तो इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, रत्नगर्भ। प्रश्न नंबर 9, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। वृद्ध, सुस्त, मंद या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तरुण का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध। प्रश्न नंबर 10, ग्रीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या गुण संधि? तो इसका सही आंसर है ग्रीस में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 11, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो गुणवाचक विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल फूल।
प्रश्न नंबर 12, वह वर्ण का स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंतोष्ठ या फिर मूर्धा? तो वह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 13, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चीनी, तिब्बती, भारोपी, द्रविड़ या फिर ऑस्ट्रिच? तो इसका सही आंसर है हिंदी जो है वो भाषा परिवार की है, वो है ऑप्शन नंबर बी, भारोपी है भाषा परिवार की। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से या फिर लौकिक संस्कृत से? तो इसका सही आंसर है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश भाषा से। प्रश्न नंबर 15, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? हाव, आवा, आव या बह? तो बहाव शब्द में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर सी, आव। प्रश्न नंबर 16, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? भुलावा, लावा, चढ़ावा, दिखावा? तो इन 4 शब्दों में जो आवा प्रत्यय नहीं लगा है वो लगा नहीं है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, लावा में। प्रश्न नंबर 17, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो ये जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 18, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? कठोरता, सजावट, बुढ़ापा या अपनापन? तो इसका सही आंसर है कि इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, सी, बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 20, मृगनयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास? तो इसका सही आंसर है मृगनयनी में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।